कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए और छुट्टी मुझे कब से लेनी चाहिए ताकि मैं उस तैयारी को अपना पूरी तरीके से झोंक दूँ? उसके लिए मुझे कितने दिन पहले छुट्टी ले लेनी चाहिए कार्यालय से? अखिलेश जी, ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम को कितने दिन रह गए हैं। आपकी तैयारी क्या जीरो से शुरू हो रही है या आपकी पहले से भी कुछ तैयारी है? यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि आप पहले भी क्या पीसीएस का एग्ज़ाम लिख चुके हैं या प्रीलिम लिख चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं, आप क्या लिख चुके हैं। ठीक है, एक आदमी होगा जीरो, जिसने कभी तैयारी नहीं की, कभी वो एग्ज़ाम लिखा ही नहीं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम उतना बेहतरीन कोई सा नहीं दिया। हालांकि वो अभी नौकरी में है, वहाँ भी कंपटीशन से ही आया होगा। लेकिन जब हम और ऊपर के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमें इन डेप्थ पढ़ना होता है, उसके पैटर्न को समझना होता है, उसके हिसाब से पढ़ना होता है। तो क्या हमने उस तरीके से पढ़ा था? तो कहने का मतलब है कि हमारा रिजर्व कितना है हमारे अंदर, जहाँ से हम शुरू करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम पहले तो डिसाइड करेंगे कि आगे की तैयारी के लिए हमें कितना समय चाहिए। ठीक है, फिर भी एक जनरल आइडिया, अगर आप जो है स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी में से भाई मैक्सिमम कितना समय निकाल पाएंगे आप? मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है अच्छे से और बाकी कुछ नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है, तो उस केस में वो मैक्सिमम 5 घंटे निकाल सकता है। वो मैक्सिमम 5 घंटे अपनी नौकरी के साथ साथ निकाल सकता है, क्योंकि जो रेस्ट आवर्स है, देखो 8 से 9 घंटे तो उसके नौकरी में ही चले जाएंगे। बाकी रेस्ट आवर्स में उसने 6 से 7 घंटा सोना भी है। ठीक है, फिर 6 से 7 घंटे ही बचे उसके पास। उन 6 से 7 घंटों में 1 से 2 घंटे वो अपने जरूरी कार्य, खाना पीना इत्यादि करेगा, तो मैक्सिमम 5 घंटे निकाल सकता है। लेकिन वो 5 घंटे आपके अगर पूरे फोकस के होंगे तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिर आपकी तैयारी कितनी हो गई, तब आप देखते हैं कि आपको एग्जाम से पहले कितना समय चाहिए। अब आप पहले चरण में प्रीलिम देने जा रहे होंगे, तो हमने मान लिया कि पहले आपकी तैयारी इतनी हो चुकी थी कि आप अपनी तैयारी से रिवाइज भी कर चुके हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि मात्र 15 दिन आपके लिए बहुत है। अगर आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम होने से पहले नौकरी करते करते इतनी तैयारी हो चुकी है कि आप सारे सिलेबस को रिवाइज कर चुके हो अच्छे से, तो उस केस में नौकरी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले अगर आप छुट्टी लेंगे तो आप उस 2 हफ्तों में फिर से अपनी चीज को रिवाइज करेंगे और आप एग्जाम निकाल ही लेंगे। इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर अगर हम मेंस की बात करें, क्योंकि जॉब में रहते रहते आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि जॉब में रहते रहते आप मैक्सिमम 5 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, और वो क्वालिटी के अगर 5 घंटे हुए तो कितने महीनों में आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली, यानी कि आपने अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो उस केस में आपको मेंस के लिए 4 से 5 हफ्ते छुट्टी लेनी चाहिए। अगर आप तब तक रिवाइज कर चुके हैं तो केवल फिर 4 से 5 हफ्ते आप छुट्टी ले रहे होंगे और मेंस लिख रहे होंगे, उस केस कंडीशन में आप मेंस निकालने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% हो जाएगी आप।